रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए पहुंचा 600 किलो घी। जोधपुर से अयोध्या पहुंचा 600 किलो शुद्ध देसी घी। लखनऊ में जमीयत उलेमा की बैठक का आयोजन। बैठक में जमीयत के 37 जनपदों के सदस्यों ने लिया भाग। पूर्व मंत्री को मिला एशिया सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग अवार्ड। संजय गर्ग ने कहा, यह अवार्ड मुझे नहीं, महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को मिला। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में उन्नाव में निकाला गया विरोध प्रदर्शन के साथ कैंडल मार्च। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवकों की मौत। जहरीली शराब पीने से युवकों की मौत होने की जताई जा रही आशंका। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए राजस्थान से 650 किलो शुद्ध देशी घी, थाईलैंड से मिट्टी, कंबोडिया से हल्दी आज अयोध्या पहुंची। बता दें कि घी को 5 बैलगाड़ी पर लादकर 108 कलश में भरकर पैदल लाया गया है। इनके साथ ही 108 छोटे शिवलिंग भी आए हैं। इस दौरान 5 बैलगाड़ी के साथ तकरीबन 12 लोग शामिल रहे। वहीं राजस्थान से आए लोगों ने कार सेवकपुरम में घी को चंपातराय और ट्रस्ट के सदस्यों को सौंपा। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर राजस्थान से 27 नवंबर को हमारे राजस्थान से यह घृत पदयात्रा, रथ पदयात्रा प्रारंभ हुई है और आज प्रभात काल में भगवान श्री राम की पावन भूमि, जन्मभूमि के सानिध्य में आज यह घृत पदयात्रा पहुंची है। 27 नवंबर को प्रातःकाल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोग सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने, महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर। आपके सम्मुख अपने जो विचार प्रस्तुत कर रहे थे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, आप मूलतः पूना में रहते हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आप कोषाध्यक्ष हैं। मैं जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी तो उसमें 2 लोग मरे थे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का, सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। सेठाराम माली शायद उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। लखनऊ में जमीयत उलेमा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जमीयत के 37 जनपदों के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान मदनी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए संघर्ष करना समय की आवश्यकता है। समाज सुधार कार्यक्रम को आंदोलन के रूप में चलाएं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता ने अतीत में देश को नुकसान पहुंचाया है। मुसलमान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, सांप्रदायिक तत्व को अपने इरादे में कायम नहीं होने देंगे। यार मदद से ऊपर ये हमारी खास इस पहचान है कि हम न खुद इलेक्शन लड़ते हैं न इलेक्शन किसी का लड़ते हैं। ये जरूर है, हम ये कहते हैं, हमारा पैगाम है सियासी पार्टियों से भी जो कहीं भी हैं, इक़्तिदार में हैं या नहीं, कि प्रचार या मोहब्बत का होना चाहिए, नफरत और दूरी का प्रचार नहीं होना चाहिए। मुल्क की
फदा हो गई, पूरी इसी के अंदर है। कोई माने न माने, हमें गाली देता है तब, सुहाली देता है तब, हम तो अपनी इसी बात को कहते हैं और यही हमारी लट है नोट लगाने की। उसका फायदा अगर 100 में 1 हो जाएगा, हम सब। सहारनपुर में वैश्य अग्रवाल समन्वय समिति बेहट के तत्वाधान में पूर्व राज्य मंत्री को बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 मिलने पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वैश्य अग्रवाल समन्वय समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचकर पूर्व मंत्री ने महाराजा अग्रसेन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि ये अवार्ड मुझे नहीं, महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श और संस्कारों के प्रतिपादन को मिला है। ये बेहट के अग्रवाल वैश्य समाज समन्वय समिति के माध्यम से आज जो दुबई में हमें बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 मिला, उसमें उन्होंने अभिनंदन किया। निश्चित रूप से पूरे घाट क्षेत्र के प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों ने उसमें हिस्सा लिया और ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं, ये सम्मान समस्त वैश्य समाज का सम्मान है, महाराजा अग्रसेन के संस्कारों का सम्मान है। एक लंबे राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद बदले की भावना से काम ना करना, दुश्मन को भी नुकसान ना पहुंचाना, राजनीतिक मंच का समाज सेवा के मंच के रूप में इस्तेमाल करना और उसी के तहत सभी लोगों के बीच में सम्मान के साथ उन लोगों की ज़रूरत का एहसास करते हुए उनकी मदद करना, इस नियत से उन्होंने ये चयन मेरा उस बात। राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद से करणी सेना के सदस्यों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उन्नाव में सैकड़ों की संख्या में राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के साथ कैंडल मार्च निकाला। शहर के बड़ा चौराहा स्थित पन्नालाल पार्क में संगठन पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। वहीं करणी सेना के सदस्यों का कहना है कि ये एक साजिश के तहत हत्या की गई है। इस साजिश में शामिल सभी लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। जैसा कि सर है कि कल एक शूट आउट हुआ है राजस्थान में, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मारे गए करणी सेना के, तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के उनकी याद में कैंडल मार्च किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि शासन तक इसकी जाँच हो। और जैसा कि उनके पूर्व में उन पर कई बार हमले हो चुके थे, उनको कई बार इनपुट ऐसे दिए जा चुके थे आईबी को और राज्य सरकारों को कि इनको हमला हो सकता है, फिर भी राज्य सरकारों की कुछ ढिलाई रही या शासन प्रशासन की ढिलाई रही, उस पर निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को शीघ्र उन पर कार्रवाई हो और जितने भी जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष इस टाइप के जितने हिंदुवादी नेता हैं उनकी भी सुरक्षा की विशेष ध्यान रखा जाए कि आगे दूसरी घटना कोई न होने पाए। क्योंकि जिस प्रकार से जिस गैंग का इस पर नाम आ रहा है बहुत ही खूंखार गैंग है और यहाँ से लगाकर कनाडा तक उसकी हत्याओं में उसकी संलिप्तता रहती है और सरकार क्या कारण है कि नहीं कर पा रही है, उस पर जरूर से जरूर उसको अंकुश लगाना चाहिए और परिवार के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनकी शहादत में कहीं ना कहीं उनको रोड या ऐसा स्टैचू या मार्च कुछ ऐसा उनके लिए कुछ देना चाहिए जिससे सदैव के लिए वो अमर हो जाए और उनकी एक छाप समाज पर पड़ती रहे और जानकारी रहती रहे कि समाज में उनका बलिदान किस लिए है। जैसा कि सभी को पता है कि कल हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुखदेव जी गोगामड़ी, उनकी एक निर्मम हत्या कर दी गई है, जो कि मतलब सोच में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। बस हम लोग उसी के विरोध में कि घर आके जैसे अपना भारत देश का आज़ादी दिवस हुआ, जो लोग घर आके बैठ के चाय पर उनको लगा गोली मार दी, 15 गोलियां मारना, ये प्री प्लान था क्या था समझ में नहीं आ रहा। बस हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि इस हत्या की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो तो जो दिया है उसको वैसा ही मिले। उन्नाव में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। वहीं तीसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी ने 2 दिन पहले देशी शराब ठेके से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद से वो लगातार उल्टियां होने के 3 दिन बाद हालत बिगड़ी और 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मौत की सूचना पर सोहरा मऊ स्थित शराब ठेके पर आबकारी विभाग की टीम पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। अभी कुछ देर पहले एक मरीज भर्ती हुआ है जयकरण नाम का, थोड़ा सा सेंस में नहीं है, वाइटल्स ठीक हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है, बाकी सब ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अल्टर है, बाकी ठीक है। सर क्या उसको रेफर करेंगे? अभी तो हमने भर्ती किया है, प्रारंभिक इलाज दे दिया है, बाकी सीनियर डॉक्टर देख के और बताएंगे क्या करना है उसमें। भी क्या पिया है उसने कुछ? क्या वो उसके बड़ा भाई हिस्ट्री दे रहा था कि 2 दिन पहले शराब वराब पी उन्होंने, बाकी जैसा कुछ है नहीं। आपको क्या लग रहा है? बिना जांच के बताना अपना क्या, मुझे कल उल्टियाँ हुई हैं बस रात में। क्या चीज़ खिलाए थे, कहाँ खिलाए? कल हमने कुछ नहीं खाया है, ना कल कुछ हमने पिया है,
कल हमारे से उल्टियाँ होने लगी, उन दोनों भाई में उल्टियाँ हो रही हैं। परसों हमने दारू परसों पिया है, दारू कहाँ से लगता है? परसों सोहरामुँह से परसों, और कल यानी कल हमें उल्टियाँ रात में हुई हैं, अभी उल्टियाँ अभी भी हो रही हैं। देवरिया के सलेमपुर विधानसभा के अंतर्गत पंडित हरैया में भगवत कथा का आयोजन किया गया, जहां भगवत कथा के चौथे दिन काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कथा का आनंद लिया। इस दौरान आचार्य ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि आज कथा का चौथा दिन है। आज कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में बताया जा रहा है। भगवान का आना इस संसार में आनंद का एक रूप है। प्रभु के आने से संसार में चारों तरफ आनंद खुशियों की लहर दौड़ती है। आज इस भागवत जी के मंच पर मैं ब्रजेश मणि त्रिपाठी आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कथा पांडाल में आप सभी को पुनः राधे राधे। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। यह हरैया पंडित गांव है, जहां पर डॉक्टर परमहंस मिश्रा जी द्वारा आयोजित यह भागवत कथा, जो अपनी सासू माता आदरणीय श्रीमती सुदामी देवी जी को करवा रहे हैं। आज कथा के बारे में कुछ बताइए। जैसे आज कृष्ण जन्मोत्सव है। भगवान का आना इस संसार में आनंद का प्राकट्य करता है। प्रभु के आने से संसार में चारों तरफ आनंद खुशी की लहर दौड़ती है। जब जब धरती पर असुर या अधर्म का वृद्धि होती है, तब प्रभु का आगमन होता है। तो आज रामचरित्र और कृष्ण चरित्र, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव को हम सभी यहाँ आनंद लेने वाले हैं। और यह पावन धरा आज गोकुल बनने वाली है, जहाँ हमारे बाल कृष्ण भगवान का प्राकट्य होगा और हम सब बड़े धूमधाम से आज का। हरदोई में नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे कि प्रशासन की तमाम दुरुस्त व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुल गई है। बता दें कि हरदोई में महीनों बाद नाले की सफाई की गई, जिससे निकले मलबे पर फिसलकर एक गाय नाले में पीठ के बल जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर कड़ी मशक्कत के बाद गाय को नाले से रेस्क्यू किया। नेमा चौराहे से आ रहे थे आवास विकास में, तो नाले से कीचड़ निकाला गया, नगर पालिका कर्मियों ने निकाला होगा, तो उससे फिसलकर एक गाय नाले में गिर गई। वो उल्टी गिरी तो निकल नहीं पा रही थी। कहिए अगर फायर ब्रिगेड को फ़ोन ना किया जाता तो वो शायद मर जाती, क्योंकि उसका सिर डूब रहा था बार बार। वो जैसे तैसे रोक रही थी। लोग और मुख्य लोग जो यहाँ खड़े थे वो कुछ प्रयास भी कर रहे थे थोड़े बहुत। तब तक फायर ब्रिगेड की दोनों गाड़ी आ गई, जब फ़ोन किया गया आनंद फानंद में, और गाय को हाथ से पकड़कर। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की मेजबानी में 3 दिवसीय इसरो स्पेस की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि आज से 9 दिसंबर तक चलने वाले इसरो की प्रदर्शनी में शहर के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। वहीं प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। साथ ही प्रदर्शनी में इसरो के निदेशक समेत कई वैज्ञानिकों ने भी शिरकत की। इसरो के निदेशक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय देसाई साहब का, भट्ट साहब का, उनके साथ आए हुए सभी वैज्ञानिकों का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से। इसरो ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो प्रगति हासिल की है, पूरी दुनिया के पैमाने पर बहुत ही उल्लेखनीय है। चंद्रयान 3 की अद्भुत सफलता के बाद दुनिया ने इसरो का लोहा माना है, और जिस ढंग से इसरो ने काम किया है, मैं सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएमएस ऑडिटोरियम में एक बड़ी संख्या में वैज्ञानिक साथी इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा इसरो के विभिन्न जो हमारे रॉकेट है, साइंस है, उसकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, और वैन भी वहाँ से आई है इसरो अहमदाबाद से, जो बच्चों को हमें बताएगी कि किस ढंग से। ये साबित कर दिया कि अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया के साइंटिस्ट से बहुत आगे है। रशिया का मिशन फेल हुआ, अमेरिका का मिशन फेल हुआ, वो चंद्रमा पर नहीं जा पाए, और हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, चंद्रमा पर हमने लैंड किया। आज हम भारतवर्ष के जो वैज्ञानिक हैं वो संसार में सबसे ज़्यादा विद्वान हैं और सबसे ज़्यादा सफल है। उसकी यहाँ पे एग्जीबिशन हमने यहाँ लगा रखी है, 3 दिन की है, और इसमें साइंटिस्ट जो बच्चे हैं वो साइंस पढ़ रहे हैं, उनको हमने इनवाइट किया है, ताकि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो और बच्चे
उनसे प्रश्न कर सकेंगे, उत्तर कर सकेंगे, उनका मतलब उनसे। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए नगर निगम के वार्ड 85 नई झूसी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत के कार्यकाल के दौरान मुख्य मार्ग के अगल बगल लगभग 10 लाख इंटरलॉकिंग के सीमेंट के ईंट बिछाए गए हैं। साथ ही चौड़ीकरण के बाद इन ईंटों को उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, लेकिन पीडीए के ठेकेदार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कई लाख रुपए के ईंटों को हजम करने में जुट गए हैं। सहारनपुर में चौकी प्रभारी के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले में एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरी की घटना नकुड़ थाना क्षेत्र में हुई थी। अभी एक अम्बेटा क्षेत्र में भी परसों के दिन एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। जब हमारी टीम इसमें लगी हुई थी तो कल सूचना मिली कि ये जो चोरी की मोटरसाइकिल है ये एक व्यक्ति यहाँ से लेके जा रहा था, तो उस जगह पे हमने चेकिंग जब कराई तो ये मोटरसाइकिल फर्जी जो उन्होंने नंबर प्लेट लगाई थी, फिर उसको जब चेसिस नंबर उसका जब चेक किया गया वाहन ऐप से तो ये गाड़ी इसमें ये फर्जी नंबर प्लेट पाई गई। फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने जो 3 मोटरसाइकिल जो है नकुड़ थाना क्षेत्र से चोरी की थी, जिसमें 2 के संबंध में। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर मोबाइल कंपनी से फाइनेंस पर मोबाइल लेकर उन्हें आधे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि ये लोग जिन लोगों का सिविल अच्छा होता है उनका एड्रेस और फोटो फर्जी आधार कार्ड पर लगाकर डीएम फाइनेंस कंपनी से सैमसंग के महंगे फोन खरीदकर उन्हें आधे दामों पर बेच देते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।